जिसको हरिंद्रानंद साहब ईमानदारी भर बोलते थे कि मैं शिव का शिष्य हूं, आप भी शिव के शिष्य हो सकते हैं। मैंने जांचा है, आप भी जांच कर देखिए, बात को पकड़ लीजिए। क्योंकि जब तक शिष्य न बनेंगे जिंदगी क्या है इसको समझेंगे कैसे? खाली उस शिव की शिष्यता, उस शिव का दो स्वरूप है, पकड़ने की प्रयास कीजिए। उस शिव का दो स्वरूप है। प्रथम उसका जीव भाव है, वह अधोगामी है, वह उसका संसार है। देखिए उसका वह संसार है और उस संसार में उसका स्वरूप क्या है? माया है। कि दो सत्ता से ये सृष्टि बनती है ना, एक सत्ता शिव है जिसका अर्थ होता है कल्याण करना, दूसरा सत्ता महामाया है। भगवती का एक स्वरूप है ना महामाया, जगत जननी माँ के साथ उसका स्वरूप महामाया का भी है। वह माया को लेकर आती है। वह शिव धरती पर जन्म के साथ इस शिव में माया के रूप में फंस जाते हैं। और उदाहरण कहिएगा तो मैंने शिव की शिष्यता को प्रैक्टिकली देखा है। मैंने किसी की बात सुनी हुई नहीं करता हूं, मैंने पढ़ने के बाद मेरा अपना ये रिसर्च है। हम आप जब आते हैं धरती पर तो बच्चा जब जन्म लेता है और 3 महीना तक अचेतावस्था में रहता है, तो हम आप क्या कहते हैं कि बच्चा क्या है? भगवान का रूप है ना। जैसे उस 3 महीना के बाद उसके अंदर चेतना जागृत होने लगती है। ये हम आप जो चर्चाओं में बोलते हैं, बहुत सारे गुरु भाई आते हैं तो बोलते हैं, लेकिन उसका डिफिनेशन में जाएंगे तो फर्स्ट है। वो कहते हैं कि उसके साथ उस चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जन्मजात पैदा होने लगता है। अब ये जन्मजात हमारे अंदर पैदा हो रहा है। हम अक्ल के साथ स्वार्थी बनते चले जाते हैं, समझे कि अक्ल के साथ हम लोभी होते चले जाते हैं। और हम पूजा करते हैं तो क्या करते हैं कि एक कहीं से कोई पॉकेट मार है, 1 लाख पॉकेट का पॉकेट मारा, उसमें से 2000 रुपया लिया, कहा कि 1 लाख का आमदनी हम जाके महादेव को प्रसाद चढ़ाना ना। साहब जिसको हमेशा कहते थे, आदमी हम सेक्रेटरिएट में रहते हैं, दिन रात देखते हैं, उसको 5000 रुपया कमाई हो गया। क्योंकि उस समय बहुत रुपया का वैल्यू था 2000 ईस्वी से पहले। तो 5000 रुपया के कमाई हो गया तो उसी रात में आया, पत्नी को कहा कि हमरा 1000 रुपया हम जाए बाबा के दर्शन करें। यानी उसी बाबा को उसी पाप की कमाई चला रहा। किसका रहस्य है? किसका है? जो शिव मेरे अंदर है, जो वही हमारे चेतने में समा जाती है। तो फिर हम कैसे इस ज्ञान को समझे कि जो शिव है तो क्या है, हम सर्वोत्तम प्राणी हैं तो कैसे है? जीने की कला आएगी तो हम सर्वोत्तम प्राणी हैं, इस रहस्य को न समझेंगे। जो तुलसी बाबा लिखते हैं, बड़ा भाग्यमान स्तन पावा। देखिए तुलसी बाबा जो लिखते हैं कि बड़ा भाग्यमान स्तन पावा, सुर मुनि नर संतन सब गावा। यानी देवता भी हमारी आपकी गाथा गाते हैं, हमारे आपके लिए तरसते हैं इस योनि को प्राप्त करने के लिए। चूंकि मनुष्य योनि में ही एक सामर्थ्य उस ईश्वर ने दिया है कि धरती पर आज देखिए कि वो एक पर एक परमाणु बम, अणु बम क्या क्या बना रहे हैं। अभी इजराइल का, ईरान का, अमेरिका का, दुनिया जहान का कहानी देख रहे हैं आपके साथ। हमारे आपके अंदर ऐसा ज्ञान उस शिव ने दिया है कि हम आप इस दुनिया को ध्वंस करने का ताकत रखते हैं, बनाने के साथ साथ। तो क्या हमारे आपके पास उस संतों ने जो लिखा कि बड़ा भाग्यमान स्तन पावा, नर सुर मुनि नर संतन सब गावा, क्या हमारे पास बहुत सामर्थ्य नहीं है कि मैं क्या हूं इस बात को मैं जान सकूं? क्या वो भी सामर्थ्य है, लेकिन होगा कैसे? तो इसके लिए गुरु चाहिए, और गुरु चाहिए तो आज के समय में यह सौभाग्य हमारे आपके लिए उस शिव ने दिया। उस शिव ने हमको आपको सौभाग्य दिया। जो साहब कहते थे कि यारे शुरू के दिनों में दीदी बड़ा दर्द में कहती थी, यारे कष्ट तो साहब ने उठाया है,
सारे अपनी अधि को समाप्त से इन्होंने किया। आपके लिए तो शिव ने सोने की थाली में 56 व्यंजन परस कर रखा हुआ। आज के मानव के लिए हमारी अपनी जिंदगी उत्तम हो, इसके लिए उसने 56 व्यंजन सोने की थाली में परस कर रखा है। दीदी का यह वाणी। लेकिन हम आप इस धरती के ऐसे अभागे पुरुष हैं या महिला है कि खाने के लिए तरस रहे हैं। खाना सामने है और खाना खा नहीं पा रहे। कारण कि खाएंगे कहने का क्या है कि आज वह शिव जो परम गुरु है, जो भी हमारे गजेंद्र भाई शुरुआत में गए ना कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म ही है, वो शिव ही होते हैं। इसलिए मात्र उनको मेरा प्रणाम है। साहब उसकी व्याख्या बड़ा बढ़िया करते थे कि गुरु ब्रह्मा मतलब गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है, महेश्वर हैं, और वो तो हैं ही, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, कि गुरु साक्षात इस तीनों से ऊपर, जहां से ये तीनों धारा बनी है सृष्टि का, ये तीनों सृष्टि की धारा है। अरे ब्रह्मा है तब न उत्पत्ति हुआ, विष्णु आए तब न हम आप पालनहार हैं, और महेश्वर आए तब न कि किसी हम आप मरने के लिए इस धरती से कुछ कहते कि न थोड़ो बहुत तो पुण्य कुछ ऐसा कर्म कर लो कि बन जाए, थोड़ा बहुत अति करते। तो ये तीनों शक्तियां जो है हमारे आपके सबके अंदर में ये शक्तियां हैं। यानी एक माता पिता के अंदर में वह ब्रह्माणी शक्ति, वैष्णवी शक्ति, रुद्राणी शक्ति तीनों विद्यमान है। लेकिन तीनों मेरे अंदर रहते हुए भी हम इस बात को समझेंगे कैसे? जब गुरु साक्षात परब्रह्म होंगे तब समझेंगे। और वह सौभाग्य उस परब्रह्म शिव ने हरिंद्रानंद साहब के माध्यम से जगत के एक एक व्यक्ति को दे रखा है, एक एक व्यक्ति को दे रखा है। जो साहब यह कह कर गए कि मैं पत्ते पत्ते से कहवा दूंगा कि शिव मेरे गुरु हैं, और वह धारा चलेगी। और उसमें यह हमारा आपका सौभाग्य है कि हम कितना परसेंट के शिष्यता अर्न कर लेते हैं। जितना परसेंट का शिष्यता होगा उतना सुंदर जिंदगी होगा, उतना हम सुख दुख से ऊपर उठ जाएंगे। देखिए जितना आपके अंदर 6% का शिष्यता जगेगा उतना आप के अंदर जीने की कला आएगी, और आप सुख दुख से उतने परसेंट ऊपर उठते हुए आनंदित जीवन के ऊपर जाएंगे। और उसी की शिव का एक दूसरा नाम परमानंद भी है, परमानंद की स्थिति है। अगर आपके अंदर पूर्ण शिव की शिष्यता आती है, हमारे साहब के अंदर जैसी थी, हम आप उस स्थिति को पा सकते, उसको लीन हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये तीनों काम ईमानदारी से करने का प्रयास कीजिए। यही सी आज्ञा से हम आपके लिए चाहे हैं कि दया मानिए तो अपने गुरु शिव के लिए कि सरकार आपका काम निश्चय है। दूसरों से ये मंच की चर्चा कोई मायने नहीं रखता है। ये तो एक सुअवसर है कि इतने लोगों के बीच हम बात कर रहे हैं। अब इसमें जिनका जितना आती है उतना वो सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद भी जितना करेंगे उसी का रिजल्ट आएगा। नहीं कीजिएगा फिर एक बात ये कान से आया, ये कान से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तब करना क्या है उसी चीज को? तो एक एक व्यक्ति को प्रैक्टिकली समझा, अपने जीवन की अनुभूति को समझाना। साहब कहते हैं कि आपके जीवन से या मेरे जीवन से भी कोई प्रभावित होकर शिव का शिष्य बनेगा। हमारी अगर जिंदगी अच्छी होगी, वो शिव की तरह होगी, तब न कोई दूसरा शिव को शिव का शिष्य बनेगा या शिष्या बनेगी। दीदी तो वैसे अपने वाणी के साथ आचरण को प्रस्तुत करना है दूसरों के बीच, और यह प्रयास करना है। और इसका सबसे सुंदर उपाय क्या है? तो मैंने जो समझा है कि अब आपके पास रोज तो 4 आदमी मिलने आता है कि ना दीदी? आप रहते हैं जो खास करके संसारिक लोग, ताकि सब हम लोग नहीं, सब हम एक एक व्यक्ति कहे ना रिसर्च है। तुलसी बाबा कहते
सुरमुनि लड़की यही सब रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। देखिए, चूंकि धरती पर आपके पास वही आएगा, आपका बेटो आएगा, उसका भी अगर वह बालिग हो गया है तो उसका उसे आपसे स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का और नहीं पूर्ति करते हैं तो आप उसके नजर में बुरे हो जाते हैं। तो आप स्वार्थ की उसकी पूर्ति कैसे कीजिएगा? है तो पूर्ति कीजिएगा यही ना कि आप उसको पहले कहिए कि भैया दीदी अभी तो आप आए हैं, एक तो हमारी अपनी जिंदगी, हम तो भर दिन महादेव महादेव करते हैं, हमको तो खाना बनाते हैं, घर परिवार को खिलाते हैं, चाहे कोई अगर महिला नौकरी में है तो नौकरी में जाते हैं, फिर आते हैं तो फिर से महादेव की दया से जो 2 रुपया मिलता है उससे 2 जून की रोटी हम चलाते हैं। पहले तो आज ही शिव को गुरु बनाइए। आप जो मुझसे मांगने आए हैं और मैं आपको 2 रुपया की नजर को दूंगा तो हमको जो देने वाला है उसी से आप भी काहे न लीजिएगा 2 रुपया। हम इस बात को अनुभूत किए हैं कि महादेव की दया तभी बरसती है जब उसका आज के समय में कोई शिष्य बनेगा। उनका आदेश है, हमारा आदेश तो है नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति से आज करोड़ों व्यक्ति हो गए तो इतना लोग मान चुका है तो आप काहे नहीं मान रही हैं? अगर कोई गुरु बहने हैं लेकिन अब लोग 6-5 करिए रही है, बात समझे ना, तो उसको भी समझाइए कि भैया इसका दीदी आप इसका अर्थ सही ढंग में गुरु कार्य नहीं करती है। अब 8 दिन का ऐसा समय निकालिए, 8 दिन का कम से कम ऐसा समय निकालिए कि हमको रोज एक आदमी से ऐसा बात करना है, इससे उसको प्रभावित करना है कि उस शिव का गुरु, शिव का शिष्य बन जाए। ऐसा करके तो पहले आप दिखाई कीजिए, और तब न होगा, तब ना आप आइएगा हमारे यहाँ मदद से। जो देने वाला है उसे लिए नहीं रहा, हमको तंग किए हुए, अपनों जिंदगी बेकार किए हुए, हमरो जिंदगी बेकार कर रहे। इसलिए इस काम को पहले आप कीजिए, प्रैक्टिकली उसको समझा करना होगा। महादेव की दया होगी कर लेगा, चूंकि जोले दया न मांगेगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वही महादेव उलझाए हुए है यहाँ पर हमको, वही महादेव उलझाए हुए। हमको कभी कभी तो सांसारिक के साथ दर्द होता है, तब उस समय अगर किसी पर मुझको क्रोध आती है तो सबसे बड़का क्रोध महादेव पर आता है। मेरी अपनी अनुभूति में झूठ बड़े की है, क्रोध आता है कि सरकारी कौन धंधा में आप फंसा दिए, कौन उज्जैन में फंसा दिए। हम समझते 10 मिनट मेरा समय नहीं गुजरता है, पुनः मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेंटल लेयर पर आते हैं। गुरु जब भी आएंगे मेंटल लेयर पर आएंगे। मैंने अपनी सिस्टर कॉलेज की नौकरी में देखा हूँ, एक लड़की ऐसा था जो इंटर की छात्रा थी और ऐसा अति किया, हमने उसको यह कह दिया कि उसको कल होकर प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, आज तुम महादेव से दया मांगो और सुबह उठने के साथ पहले ये कर शिव से कहना कि सरकार ऐसा कीजिए। वो जो 11 की लड़की थी और परसों होके जब वो आई तो कहते कि सर हमारे जीवन में कमाल हो जाओ, फर्स्ट कर दे। मैं कभी भी कॉलेज में यही कहा कि तुम परीक्षा में बैठे हो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, 1 मिनट जैसे सोचते हो समय महादेव से मात्र दया मानो कि सरकार आप मेरे को दया कीजिए, क्या होगा, कहीं न कहीं से उसका सोल्यूशन खोजेंगे। गुरु है तो बताएंगे ही ना, ज्ञाने न देंगे, दीदी समझे न देंगे, यही समझ। तीसरा है कि नमः शिवाय, चूंकि प्रारब्धगत स्थिति हमारी आपकी है, एक उसको खत्म करते हैं। दूसरा इसका बहुत बड़ा रहस्य है जो साहब से मैंने समझा व्यक्तिगत, क्योंकि शिवशिष्यता ही एक ऐसी विधा है जिसमें जो अनुभूति होती है दूसरों को बताई जाती है, इससे मन सूक्ष्म होता है। साहब ने कहा कि इस 2 सूत्र के लिए कोई कुछ भी नहीं कहे, तुम जैसे हो लैट्रिन में हो दया मांग सकते हो, तुम ब्रशे कर रहे हो किसी से चर्चा कर सकते हो। और दूसरी बात, लेकिन नमः शिवाय के लिए 10 मिनट का ऐसा खाली समय जरूर निकाल क्योंकि प्रणाम किसी को मन करता है, यही मन को सूक्ष्म बनाता है। अगर ये तीनों काम आप सही से ईमानदारी पूर्वक करेंगे, सही दिशा में करेंगे, रिजल्ट आपके साथ होंगे। मैंने जो समझा है आप लोगों के बीच रखने का प्रयास किया, आपसे